ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि किन किन व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य का लाभ कभी नहीं मिल सकता। अरे बाप रे, ऐसा क्या बात है भाई? सच में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ब्रह्मचर्य का लाभ अपने जीवन में कभी मिल ही नहीं सकता है? ऐसा भी होता है। वो कौन से है, क्या करने से होता है और क्या उनकी मूर्खता है उसके कारण ऐसा होता है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र बंधुओं तक भी जरूर शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ब्रह्मचर्य का लाभ कहते हैं ना, जो पालन करेगा उसको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ लोग मान बैठते हैं, अरे देखने से क्या होता है, गलत बातें करने से हमने कुछ गलत किया थोड़ी है। वो कुछ कोई लोग कहते हैं ना, "अरे जा जा वहां पर वो पड़ा है लेकर आ जा", कि छोटे बच्चों को कहीं। मगर वो सोच मन में क्या सोचेंगे, उसने लाया है, मैंने चोरी नहीं की है, उसने लाया है। मगर भाई, किसी को प्रेरित करना गलत कार्य के लिए भी वो आपने गलत किए के समान ही है। और ब्रह्मचर्य का लाभ किसको नहीं मिलेगा? जो व्यक्ति, तो एक वन बाय वन स्टेप से स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। जो व्यक्ति अ, हस्त मैथुन करना तो छोड़ दिया है, मगर जो गलत देखने का जो होता है, अलग अलग कोई गलत मूवियां है, पोर्न वीडियोस है, अच्छे अच्छे अश्लील चित्र है, उनके मन में जो घूम रहे होते हैं वो देखने की आदत नहीं मिटती, वो नहीं मिटेगी, वो बंद नहीं करेंगे तब तक आपका ब्रह्मचर्य कभी सफल नहीं हो सकता और ब्रह्मचर्य आप बंद ही नहीं सकते हो। सप्ताह भी नहीं होगा, नाइटफॉल हो ही जाएगा। क्योंकि आप जो देखेंगे, जो करेंगे, वही सपने में भी वही आपके साथ चलेगा। इसी तरह से अपना मन का संतुलन बनाए रखें, ज्यादा ऐसे अश्लील भाव में ना बहे और अपने आप को, कहते हैं भाई, एक चरित्रवान बनाने की कोशिश करें। पहले गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए, उसको पूरा डिलीट कर दीजिए, नए सिरे से अपना जीवन शुरू कीजिए। तो एक तो उनको लाभ नहीं मिल सकता जो पोर्न वीडियो, चाहे अश्लील वीडियो उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको देखते हैं। दूसरा, जो देर को सोते हैं और देर को जागते हैं, रात को जल्दी नहीं सोते हैं, रात को भी 12-1 बज जाते हैं, सुबह भी उनके 9-10 बज जाते हैं, वैसे लोगों को भी कभी ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल सकता है। क्यों? कोई कहेगा नहीं, हम तो रात को पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे भैया, आप इतने ही पढ़ने के लायक है, आप पढ़ने का शौक है, आप पढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं खड़े होते? प्राचीन काल से ब्रह्म मुहूर्त ही पढ़ने का, साधना का, व्यायाम का शुभ समय कहा जाता है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया? आज गुरुकुलों में, आज भी गुरुकुल में लोग कितने हजारों की संख्या में, आज पूरे भारत में आज मान लिया जाए तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां, लड़के लड़कियां होंगे जिन्होंने शास्त्र स्मरण किए हैं। भगवद गीता हो, अलग अलग वेद के भाष्य हो, अलग अलग छंद हो, अलग अलग दर्शन हो, अपने भारतीय शास्त्र कितने कितने हजारों हजारों लाखों लाखों सूत्र, श्लोक, मंत्र अपने सिर पर पूरे याद रखे हैं। आपको तो केवल ये परीक्षा देनी है, तब तक याद रखना है, उसके बाद तो भूल जाएंगे आप, कुछ याद नहीं रहेगा। लोग 10वीं में क्या पढ़े, उनको 12वीं में कुछ याद नहीं रहता है। अगर जो विद्यार्थी 12वीं पढ़ रहा है, उसको 10वीं का पेपर उसके हाथ में आ जाए तो उसको सॉल्व वो नहीं कर सकता है। मगर जो गुरुकुल में एक एक शास्त्र स्मरण करते हैं, हजारों लाखों श्लोक, मंत्र और सूत्र याद करते हैं, तो वो कोई सामान्य बात है? आज संस्कृत के 2 सूत्र भी बोलने पड़े लोगों को, जिब जिब लड़खड़ाती है, नहीं बोल पाते, इतनी टफ संस्कृत मानी जाती है। और उसके बावजूद भी गुरुकुलों में वो आज हजारों लाखों सूत्रों की एकदम एक रट्टे से शुरू कर देते हैं और वो पूरे जोरदार हो जाता है। वो स्मरण शक्ति कहाँ से आती है? वो ब्रह्म मुहूर्त के कारण ही है। अब रात को आप देर तक पढ़ेंगे, कौन पढ़ रहा है भाई? अब वो मोबाइल में चलाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई क्या भाई? तुम इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, फेसबुक के वीडियो देख रहे हैं, और किसी से लड़के लड़कियों से बातें बातें चैटिंग कर रहे हैं। भैया, उससे क्या होगा? आपका जीवन पूरा बर्बाद होता जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है आपका।
फिर कहेंगे हमको ब्रह्मचर्य का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो गलत आदत का छोड़ दी है, फिर भी ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है। फिर भी कोई आप कहते हैं एनर्जी मिलती है, बाल अच्छे हो जाएंगे, चेहरे पर कांति आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमको तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा भैया, ऐसे गलत आदतों में आप करते रहेंगे तो उसका 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, अब आप बस में मुसाफरी कर रहे हैं, आपको कोई 50-100 किलोमीटर जाना है, आप सोच रहे हैं बस के अंदर बैठूंगा तो मुझे तुरंत वहां तक पहुंच जाऊंगा। इसी तरह ब्रह्मचर्य में भी ब्रह्मचर्य का भी इसी तरह हाल होता है। भाई आप उस बस में तो बैठ जाते हैं, कभी गलत वीडियो, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, ब्रह्मचर्य वाले बस में आप बैठ गए, मगर आप टिकट आपके पास नहीं है, यानी कि आप गलत आदतें आपने अभी भी छोड़ी नहीं है पूरी, गलत मित्रों की संगत, गलत वीडियो, गलत मस्तिष्क में बैठा रखा है, वो आप छोड़ते नहीं, उसका पीछा अभी तक आपके पीछे चल ही रहा है। तो अब टिकट नहीं, आप रास्ते में कहीं पर भी फेंके जा सकते हैं। जो टिकट चेक करने वाले होते चेक करने आएंगे तो आपको तुरंत उतार दिया जाएगा। हो सकता है आपको पुलिस के हवाले भी कर लिया जाए, हो सकता है जेल के अंदर भी डाल दिया जाए, हो सकता है वो भी अच्छे से थप्पड़ लगा दे आपको, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह अपने ब्रह्मचर्य को भी किसी भी गलत, आप सोचेंगे भाई देखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ की बात नहीं, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। पालन करेंगे नियम से तो भी बहुत कुछ होगा, और गलत करेंगे तो भी बहुत कुछ होगा। तो परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना। गलत चैटिंग में क्या रखा है, मित्रों से पता नहीं, लोगों हो रात को 1-1, 2-2 बजे तक चैटिंग में लगे रहते, बिस्तर में, अभी सर्दियों में तो बिस्तर में भी चैटिंग चैटिंग चैटिंग। वाह जी वाह, जीवन जीवन इसीलिए मिला है क्या? इसने मोबाइल का डेटा इसीलिए लगवा रखा है? बेवकूफ भरे काम करेंगे, बेवकूफ भरे, और फिर उनको लाभ नहीं मिल रहे। अब ऐसे लोगों को कुछ मिल ही नहीं सकते, और जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता उनका। तो ये कारण, ये 2 कारण मैंने आपको बताए। ये पहला तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ अपने गलत वीडियो को नहीं छोड़ता है, और दूसरा अपने मन मस्तिष्क में जो बैठा रखा है, केवल ब्रह्मचर्य पालन करने से तो होता है, केवल गलत कार्य नहीं करेंगे, हाथ को नहीं छुएंगे, भाई केवल वही बात नहीं है। जो अष्ट मैथुन कहे जाते हैं उनमें से एक भी के भी आप कहते हैं शिकार हो रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति गलत बातें करता है, किसी लोग लड़के लड़कियों से करते, लड़कियां लड़कों से करती बातें करती है, कोई भी आप देर तक बातें करते हैं, किसके मन में पवित्र भाव होता है? कभी आपकी बहन से चैटिंग पर बात करते क्या, चैटिंग करते क्या आप देर तक? नहीं। वहां पर तो कोई मैसेज डालना हो तुरंत कॉल मी, ये करो वो करो, ये वैसा वैसा वैसा, दो दो शब्द के आगे कुछ शब्द नहीं होते। कॉल पर भी बात करते हैं अपने सिस्टर से, 2 मिनट से ज्यादा कोई बात नहीं होती है। ओहो हो, बाजार में दूसरी लड़कियों से बात करेंगे, 2-2 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चलता है। वाह जी वाह, धन्य है आप। अरे बेवकूफ मत बनो, आप दूसरों को पागल समझ रहे हैं मगर आप स्वयं ही पागल हो जाएंगे। दूसरों का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो भी आपका ही बेनिफिट होने वाला है, और नहीं करेंगे तो आपका बेनिफिट तो नहीं होगा मगर मजाक जरूर होगा। लोगों के सामने आप कहते हैं हंसी के पात्र जरूर बनेंगे, लोग देख देख कर हंसेंगे, ओहो देखो। और कई सारे तो इतने महामूर्ख होते हैं लोग, जो भी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य केवल कहते बात तो करेंगे बड़ी, हमको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 1 साल हो गया मगर ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिल रहा। वाह जी वाह। अब कुछ बेवकूफ को मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपकी सहायता के लिए, आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा ना आए, आप ब्रह्मचर्य के फायदे क्या मिल सकते हैं, कैसे मेरी तरह आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है, मेरे से भी बहुत अच्छा हो सकता है। भाई मैंने कोई डिग्रियां तो ली हुई नहीं, मैं कोई बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो ज्यादा बड़े बड़े में पढ़ा तो नहीं, उससे भी आपका अच्छा जीवन मेरे से भी अच्छा हो सकता है मगर आपका ब्रह्मचर्य होगा तो, वरना आपका जीवन बर्बाद ही होगा। इसलिए मैं तो यूट्यूब पर आया हूँ भाई, हर हर प्रश्न का हर व्यक्ति को जवाब देना मुमकिन नहीं है, और देना भी मैं उचित नहीं समझता। आप ब्रह्मचर्य पालन कीजिए,
अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने दिनचर्या को सुधारिए, बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।